मुंबई बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आशीष शेलार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की अगुवाई में निकाले गए सत्याचा मार्च रैली को लेकर तीखा हमला बोला है। शेलार ने अपने संबोधन में कहा कि राज और उद्धव ठाकरे लोगों के बीच गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। दोनों भाई कल्याण डोंबिवली में मतदाताओं के बीच धार्मिक भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दोनों ने मुस्लिम मतदाताओं की वोटर लिस्ट को लेकर कुछ भी नहीं बोला है। इसका मतलब है कि दोनों मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं। शेलार ने आगे जोर देकर कहा कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों का मुद्दा सबसे पहले बीजेपी ने ही उठाया था और अब एमबीए इसे लेकर लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रही है। आज मैं आप सबके सामने एक भूमिका बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। ये भूमिका हमें इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि जिस प्रकार से माहौल नैरेटिव, फेक नैरेटिव निर्माण करने का प्रयास महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, विशेष रूप से उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी का दल कर रहा है, इसके लिए हमको रखनी पड़ रही है। हमारा कोई भी मतदाताओं में विभिन्नता, वितुष्टता, अन्य भाव पैदा करना नहीं, लेकिन समय आ गया कि सीधी बात करना चाहिए। जो मोर्चे निकले, जो बातें कही गई, वो अर्ध सत्य है और जानबूझकर इस प्रकार की बातें रखने की शुरुआत हुई कि जिससे ये वायुमंडल और नैरेटिव बने कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति का विजय जो विधानसभा चुनाव में हुआ उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाए। ये एक फेक नैरेटिव का भाग है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट ऑफ नम, सबको न्याय और तुष्टीकरण के विरोध में है। हम एसआईआर के समर्थक हैं। चुनाव की वोटिंग लिस्ट ये शुद्ध होनी चाहिए, मांग सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने की। उसका महाराष्ट्र में हमने फॉलोअप भी किया। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी कोर्ट में गए, मैं स्वयं और मेरे सहकारी चीफ इलेक्शन कमीशन तक गए और हमने इन सब बातों को वहां पर रखा। हमने यहां पर दिखाया कि परसों मोर्चा में राज ठाकरे जी ने जिन मतदार संघों का नाम और जिन मतदाता दुबार इनका नाम लिया, वो मतदाताओं की लिस्ट हमने दिखाई और उनका भाषण हमने दिखाया। कल्याण डोंबिवली से लेकर सभी मतदार, जिसमें प्रभाकर पाटिल, रामा माधु भोईर, गजानन पुंडलिक भोईर, ये उन्होंने कहा ये दुबार मतदार है। उद्धव ठाकरे जी ने बयान करते समय ये कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कि देवेंद्र जी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने क्या गड़बड़ियां की है दिखाई है। हम दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं और लोकशाही मार्ग से ऐसे दुबार मतदाताओं को, जिनका नाम राज ठाकरे जी ने लिया, इस प्रकार के मतदाताओं को फटकावा, जिसको जरूर मारपीट लोकशाही पद्धति से करी। और राज ठाकरे जी ने बयान में कहा इनको शारीरिक हल्ला यानी फोड़ दीजिए और बढ़ो बढ़वा। जब ये बात सामने आई तो हम यहां पर बहुत सारे मतदार संघों की जानकारी मविया और मनस्य को दे रहे हैं कि आपने कल्याण डोंबिवली की बात कही तो कर्जत जामखेड़ का क्या? दुबार मुस्लिम मतदार ये इन मतदार संघों में कितने हैं, इसका कभी जायजा, इसके ऊपर कभी आप मुंह खोलोगे? रोहित पवार ये चुनकर आए कर्जत जामखेड़ से 1243 वोटों से। उस मतदार संघ में मुस्लिम दुबार मतदार है 5532। राज ठाकरे जी, आप इसके ऊपर चुप्पी क्यों साधे हो? द ग्रेट नाना पाटोले कांग्रेस के साकोली से चुनकर आए
208 वोट से, और उस मतदार संघ में मुस्लिम दुबार मतदार 477। उद्धव जी, ये मत चोरी है क्या? जवाब दीजिए। वरुण सरदेसाई वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदार संघ से चुन के आए 11,365 वोटों से, और उस वांद्रे पूर्व में मुस्लिम दुबार मतदार 13,313। क्या करेंगे? राजीनामा लेंगे उद्धव जी? बीड़ विधानसभा मतदार संघ एमएलए संदीप क्षीरसागर चुनकर आए 5,324 वोटों से, मुस्लिम मतदार 14,944। क्या ये चुनाव प्रश्नांकित करें? मुमरा विधानसभा जितेंद्र आवाड 30,601 मुस्लिम दुबार मतदार नोंद है। क्या करें इसका? माळशिरस मतदार संघ उत्तम जानकर 4,399 मुस्लिम दुबार मतदार उस क्षेत्र में, सवालिया निशान खड़ा करे। घनसावंगी विधानसभा शिवसेना 2,309 वोट से चुनकर आई, लेकिन मुस्लिम दुबार 11,751। राज ठाकरे जी, आप चुप्पी साधे क्यों हो?